मैं हूं राजेश शिवाच और आज हम बात कर रहे हैं न्यू पेंशन स्कीम की। न्यू पेंशन स्कीम अर्थात एनपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए जी का जंजाल बन गई है। इसे न उगले बन पा रहा है न निगले बन पा रहा है। हाल ही में एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन से बिजली का भुगतान भी नहीं हो रहा है। मूलभूत सुविधाओं को पूरा करना तो एक सपना बनकर रह गया है। आप इस बात को सुनिए दलबीर सिंह की जुबानी। हमें फ्रेश अपॉइंटमेंट पर शिक्षा विभाग में है क्लर्क पद पर नौकरी दी। 10 साल सर्विस करने के बाद मेरी पेंशन बनी 1118 रुपये, जो न्यू पेंशन स्कीम के तहत। बिल्कुल सही सुना आपने। ये दलबीर सिंह थे जो शिक्षा विभाग से क्लर्क पद पर सेवानिवृत्त हुए और ये फतेहाबाद जिले के टोहाना तहसील से संबंधित है, जिनको 1128 रुपये एनपीएस के तहत पेंशन मिलनी निश्चित हुई है। ये पीड़ा केवल दलबीर सिंह की नहीं है, बल्कि ये पीड़ा दलबीर सिंह के साथ हाल ही में सेवानिवृत्त हुए प्रत्येक एनपीएस कर्मचारी की है, जिन्हें 1000 या 2000 या 2500 रुपये मासिक पेंशन मिल रही है। एनपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन, गौर करने वाली बात है कि बुढ़ापा पेंशन से भी कम है। हरियाणा में 2500 रुपये मासिक पेंशन मिल रही है बुजुर्गों को जो पेंशन मिलती है, जबकि दलबीर सिंह को केवल 1108 रुपये पेंशन एनपीएस के तहत मिलनी निश्चित हुई है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस पेंशन से बिजली का भुगतान भी नहीं होता। मूलभूत सुविधाओं को पूरा करना तो एक बड़ी बात है। की बात तो यह है कि देश की सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ के जवानों को भी, जो अर्धसैनिक बलों के अंतर्गत आते हैं, पुरानी पेंशन व्यवस्था से बाहर रखा गया है। उनको भी इस पेंशन व्यवस्था का लाभ नहीं है जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है। ये वही जवान है जो मौत से लड़कर देश की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करते हैं। दूसरी तरफ यदि कोई व्यक्ति एक दिन के लिए भी एमपी एमएलए बन जाता है तो उसे ताउम्र एमपी एमएलए हटने के बाद भी पेंशन व्यवस्था का उसके लिए प्रावधान है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये पुरानी पेंशन व्यवस्था क्या है और नई पेंशन व्यवस्था क्या है। सरकारी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन व्यवस्था का प्रावधान किया गया, जो कर्मचारी के अंतिम वेतन का 50% थी। इसे हम पुरानी पेंशन प्रणाली का नाम देते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 को इस पुरानी पेंशन व्यवस्था को बदलकर बाजार आधारित न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस लागू कर दी। इस स्कीम में प्रति माह 10% हिस्सा कर्मचारी की सैलरी से काटकर तथा इतना ही हिस्सा सरकार की ओर से जोड़कर 3 कंपनियों के माध्यम से शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है। कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय इस जमा राशि और इसके रिटर्न को जोड़कर कुल राशि बनती है, उसका 60% हिस्सा कर्मचारी को दे दिया जाता है, जबकि जो 40% हिस्सा बचता है उसका बैंक ब्याज से नई पेंशन का प्रावधान किया जाता है। ये पेंशन व्यवस्था जिनकी सर्विस कम होती है उनके लिए तो बिल्कुल डेथ वारंट के समान है, क्योंकि उनकी जो पेंशन है केवल 1000 या 2000 रुपये बनती है। इतनी पेंशन में गुजारा करना एक बहुत ही बड़ी बात है।